वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनविजन में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में लगातार 3-4 क्लासेस में हम लोग क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे जो विद्युत चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आता है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें से प्रतिरोध क्या होते हैं? हमारे दो संयोजन में जुड़े होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसमें सूत्र का जो निगमन करने के लिए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सूत्र के निगमन से दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो बारी बारी से हम दोनों संयोजनों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो हम तुल्य प्रतिरोध का मान कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। 3 प्रतिरोधों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये क्या होता है? प्रतिरोध का चिन्ह होता है। उसके बाद इसको ले जाके क्या करेंगे? एक बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी ई है, इसका एक सिरा क्या होता है? प्लस होता है और दूसरा सिरा माइनस होता है। और इस बैटरी का जो विभवांतर है, इस सेल का विभवांतर क्या है? V है। इस प्रतिरोध का मान क्या है? R1। ये प्रतिरोध हमारा कौन सा है? R2। ये प्रतिरोध कौन सा है? R3 है। ठीक है, और इसके विभवांतर, इसका V1 हो गया, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3 होता है। ठीक है, जैसे इस सेल से हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से I धारा जाएगी और वही धारा हमारी क्या होगी? इन तीनों प्रतिरोधों से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, यानी इस संयोजन में जो धारा होती है वो समान होती है, लेकिन विभवांतर और प्रतिरोध क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिगर। अब फिगर बनाने के बाद में अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखनी होती है तो इसके नीचे क्या, थोड़ा सा चित्र का परिचय लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे कि यहाँ पे 3 प्रतिरोधों क्रमशः R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में एक सेल से जोड़ा गया है जिसका विभवांतर क्या है? V है। ठीक है, यानी कि इस सेल का विभवांतर यानी पूरे परिपथ का विभवांतर V है, लेकिन जो R1 का विभवांतर है वो V1 है, R2 का विभवांतर V2 और R3 का विभवांतर क्या है? V3 है। ठीक, तो उसके बाद क्या देखेंगे? श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, ये सभी क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े यानी कि सीरीज, यानी कि एक लाइन से श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जुड़े इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो क्या करेंगे हम लोग? माना प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, V2, V3 है, ये भी यहाँ पे लिख लेंगे। माना प्रतिरोध के सिरों, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V1, V2 तथा V3 है। V1, V2, V3 हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से तो आप लोग परिचित ही होंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम हमारा क्या कहता है? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है, ये सबको पता होगा। ओम का नियम होता क्या है? V बराबर IR। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग क्या देखेंगे? इस पहले परिपथ में विभवांतर देखेंगे। ठीक है, इस पहले परिपथ में विभवांतर देखेंगे तो V1 हो जाएगा, विभवांतर का मान V1 है, बराबर
धारा क्या है, सब में समान है यानी कि I रहेगा, और जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस अगर हम लोग V2 बराबर देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा IR2, और V3 बराबर क्या हो जाएगा IR3। ठीक है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर इसमें क्या करें, कुल विभवांतर यानी इस पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, V है, तो हम लोग V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 और प्लस V3 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां से V1, V2 और V3 का मान इसमें रख देंगे। V बराबर V1 का मान कितना है IR1, तो क्या करते हैं IR1 प्लस V2 का मान कितना है IR2 कर देंगे, V3 का मान कितना है IR3 कर देंगे। तीनों में से हम लोग क्या करेंगे, I को कॉमन लेंगे, बचा क्या R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये V बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, I को इधर पक्षांतर कर देंगे, या एक चीज और भी कर सकते हैं, V बराबर होता क्या IR, V बराबर IR होता है, तो V की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं IR लिख सकते हैं बराबर I और R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से दोनों पक्षों में क्या है, समान मान जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, तो R बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये R ही क्या है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। R1 क्या है, पहला प्रतिरोध, R2 क्या है, दूसरा प्रतिरोध, और R3 क्या है, तीसरा प्रतिरोध। यानी कि, और यहां से हम लोग एक तरीका और भी देख सकते हैं, अगर यहां से क्या कर सकते हैं, V बराबर क्या हो सकता है IR1 प्लस R2 और प्लस R3। यहाँ पे I को इधर भेजेंगे तो V अपॉन I हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बचा R1 R2 और R3। अब यहाँ पे क्या होता है, V बराबर IR होता है, तो V अपॉन I बराबर अगर हम लोग निकालें तो क्या आया R, यानी V बटे I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं, तो R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तभी भी बात वही आएगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ऐसे क्या हो जाएगा, एक स्टेप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बाकी क्या है, जो भी कंडीशन आप लोग यूज करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग क्या है स्वतंत्र हैं। तो उसके बाद ये क्या हो गया, अगर तीन प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, अतः श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध, इस पॉइंट को यहाँ नीचे लिखेंगे हम लोग कि अतः श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। यहाँ पे अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, अतः श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, तीन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन था। ठीक है, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और तब तक आप लोग क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।